Today in this lecture we are going to have look on unit number 8, that is expressing agreement and disagreement. Unit number 8 is divided into 3 sections: section A, section B and section C. Section A, expressing agreement and disagreement. Section B, anticipation. Section C, writing a descriptive paragraph. Section A, expressing agreement and disagreement. एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट का मतलब रज़ामंदी और गैर रज़ामंदी का इजहार करना। जब हम किसी शख्स से गुफ्तगू करते हैं तो हम उसके नज़रियात, ख्यालात, तजावीज़, उसकी पसंद और नापसंद से इत्तफ़ाक़ करते हैं या नहीं करते। इस इत्तफ़ाक़ करने या ना करने को इंग्लिश में हम एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कहते हैं। कि अगर हम किसी की राय से, किसी की पसंद से, किसी के ख्याल से अगर हम उसको ओके कर दें तो वो हमारा एक्सप्रेसिंग होगा एग्रीमेंट, और अगर हम उसको रिजेक्ट कर दें तो वो हमारा होगा डिसएग्रीमेंट। सिंपली हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब हमें कोई बात करें, हम उसको कबूल करें तो हम कहते हैं कि येस, और अगर हमने उसको डिनाई करना हो तो हम कहते हैं नो। तो येस और नो का जो है प्रोसेस सारे को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। अब नीचे आपको एक रिकॉर्डेड टेक्स्ट दिया गया है जिससे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी किसी की बात पे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। दो फ्रेंड्स का डायलॉग है शाहिद और असलम का। शाहिद कहता है, असलम डिड यू सी द मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका लास्ट वीक। शाहिद अपने दोस्त असलम से कहता है कि क्या तुमने पाकिस्तान और श्रीलंका का जो पिछले हफ्ते मैच हुआ वो देखा। असलम, ओह येस इट वाज मार्वलस, स्पेशली द गेम ऑफ अफरीदी वाज सुपर। वो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा और ये बहुत मज़ेदार मैच था, स्पेशली जब अफरीदी ने प्ले किया तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था सेक्शन। शाहिद, वेरी ट्रू, अफरीदी प्लेड वेरी वेल, उमर गुल आल्सो शो हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। शाहिद कहते हैं कि हाँ शाहिद अफरीदी ने जब खेला तो वो बहुत अच्छा था, उमर गुल ने भी अच्छा परफॉर्म किया। असम, दैट्स वाई आई वॉज थिंकिंग, ये वजह है कि मैं सोच रहा था, इट वॉज़ ओनली ड्यू टू हिज सेंचुरी दैट वी वॉन द मैच। मैं यही सोच रहा था कि ये सिर्फ उसकी बदौलत है कि उसने सेंचुरी की तो हम मैच जीत गए। शाहिद, एग्जैक्टली, द लास्ट 4 बैट्समैन डिसअपॉइंटेड एवरीवन, डू यू थिंक सो। हाँ ऐसी ही बात है, लेकिन जो 4 आखिरी बैट्समैन आए उन्होंने बहुत ज़्यादा मायूस किया। असलम, दैट्स राइट, नन ऑफ देम प्लेड वेल, बिल्कुल ऐसा ही है, उनमें से कोई भी अच्छा ना खेल सका। फवाद कुड नॉट इवन मेक अ सिंगल, और फवाद ने तो एक रन्स भी नहीं बनाया। शाहिद, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द प्लेयर्स शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस बिफोर एवरी मैच। शाहिद कहते हैं कि मुझे लगता है कि हर प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो मैच से पहले इस काबिल हो कि वो अच्छा खेल सके। असलम, यू आर राइट, बट पाकिस्तानी टीम कैन नॉट प्ले अंडर प्रेशर। असलम कहते हैं कि तुम ठीक हो, लेकिन पाकिस्तानी जो टीम है वो प्रेशर के अंडर नहीं खेलती। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई टीम आ जाए हमारे सामने, जैसे इंडिया हर दफ़ा, तो हम कुछ ही मैच हैं जो उनसे जीते हैं। जैसे इंडिया आता है तो हम हर दफ़ा उसके सामने हार जाते हैं, तो हमारी जो टीम है वो अंडर प्रेशर नहीं खेल सकते। अगर कोई लो लेवल की टीम हो, जैसे जिम्बाब्वे हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, तो फिर हम थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं। शाहिद, वेरी ट्रू, दैट्स व्हाट आई आल्सो थिंक, बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही बात सोच रहा था। इन द डायलॉग यू लिसन टू जस्ट नाउ, डिड यू नोटिस द एक्सप्रेशन लाइक, ओह येस वेरी ट्रू, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, एग्जैक्टली, दैट्स राइट, इंडीड, etc. दिस एक्सप्रेशन आर यूज्ड बाय शाहिद एंड असलम टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अब आपने इसमें क्या करना है कि आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ये जो 5 एक्सप्रेशन है, ये आपने याद कर लेने हैं। अगर आपको कहा जाए, कोई भी पैसेज दिया जो कहा जाए कि इसके अंदर से एग्रीमेंट के जो हैं वो बताएं, या कोई ऐसी डायलॉग लिखें जिसके अंदर एग्रीमेंट के आप एक्सप्रेशन यूज़ करें, तो आपने ये यूज़ कर लेने हैं। तो इसमें से याद करने वाला अभी तक यही है कि आपने इसमें से ये 5 जो एक्सप्रेशन है एग्रीमेंट के, ये याद कर लेने हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में है कि कंपेयर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ यूजिंग अ डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर एग्रीइंग इन ईच केस। एग्जाम्पल, ट्रैवल बाय कार, अगर आपको कोई कहे कि गाड़ी से सफ़र करें तो आप क्या कहेंगे, ओ येस वी मस्ट, हाँ ठीक है हम ज़रूर करेंगे। तो ऊपर जो हमने एक्सप्रेशन पढ़े, जैसे ही ओ येस वेरी ट्रू, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, एग्जैक्टली, दैट्स राइट, इंडीड, etc. इनको आपने जब भी आपको कहा जाए कि आप एक्सप्रेशन यूज़ करें एग्रीइंग के,
तो आपने ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है। रज़ामंदी के एक्सप्रेशन इसको कहते हैं, जब आप किसी की बात, किसी के आइडिया को ओके कर देते हैं कि आप उसको मान लेते हैं। अब हम शिफ्ट टू सम अदर हाउस, वो कोई कह रहा है कि किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो आप कहे कि हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। स्टडी हार्ड, वेरी ट्रू, कि कोई कहे कि सख्त मेहनत करनी चाहिए स्टडी में, तो आप कहे हाँ बिल्कुल ठीक है। टेक रेन कोट विद अस, हम अपने साथ रेन कोट ले जाते हैं, वेरी ट्रू, वेदर इज़ गेटिंग वेरी हार्श। डू नॉट ड्राइव फास्ट, एग्जैक्टली, राइट विद रेडिंग, ओह यस आई एम डूइंग। अब एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर आपको एक डायलॉग दिया गया जिसके ज़रिए से आपको ये समझाया जाएगा कि कैसे आप डिसएग्री करते हैं किसी से। फर्स्ट फ्रेंड, आई एम नॉट पर्टिकुलरली कीन ऑन वीडियोज़ गेम, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स का शौकीन नहीं हूँ, बट आई डोंट थिंक दे डू एनी ग्रेट हार्म, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान करते हैं। इफ़ अडल्ट्स want to go into वीडियो गेम सेंटर्स, वाई नॉट, अगर नौजवान जाना चाहते हैं वीडियो गेम सेंटर्स में तो क्यों नहीं जाना चाहिए। आई बिलीव पीपल शुड बी फ्री टू चूज़ वेदर दे वांट टू गो टू सर्टेन थिंग्स और नॉट। मेरे ख्याल में लोगों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने लिए क्या मुंतखब करते हैं। इट्स नॉट फॉर गवर्नमेंट टू डिसाइड फॉर देम, हुकूमत को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि इंसान की हर चीज़ का फ़ैसला करें। सेकेंड फ्रेंड, आई मस्ट से आई फाइंड them वेरी इंजॉयबल, वी हैव गोट अ few video games at home and for us it's an interesting way of spending our free time। दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ हमने भी बहुत सारी वीडियोस गेम ली हैं जो हम घर पर खेलते हैं, इससे हमारा फ्री टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाता है। माई चिल्ड्रन लव प्लेइंग दिस गेम एज़ वेल, मेरे बच्चों को भी गेम खेलना पसंद है। आई एम श्योर इट वुड नॉट डू दैम एनी हार्म, आई थिंक इन फैक्ट आई थिंक इट्स अ गुड वे फॉर पीपल टू लेफ्ट ऑफ स्ट्रीम। वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि मेरे बच्चों के साथ भी कुछ इनका नुकसान नहीं होगा मेरे बच्चों को। आफ्टर गोइंग थ्रू द कन्वर्सेशन केयरफुली वी ट्राई टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन द टू फ्रेंड्स यूज्ड टू एग्री। तो मुझे लगे डिसएग्री का है, लेकिन ये भी एग्री का है। डायलॉग इसमें भी हमने देखा कि वो दोनों जो दोस्त है, पीछे हमने जो शाहिद और असलम का पढ़ा वो भी एग्री कर रहे थे और ये दोनों भी एग्री कर रहे हैं। अब नीचे वाला जो है डायलॉग ये है डिसएग्री करने का। अब डिसएग्री करने का क्या मतलब होता है, जब हम किसी की बात से मुत्तफिक नहीं होते कि किसी के नज़रियात और ख़यालात को हम तस्लीम नहीं करते और ना ही अपनी ज़ाती राय या ख्याल पर समझौता किया जाता है, कि जब हम किसी दूसरे की बात को एक्सेप्ट ना करें, उसके ख़यालात और नज़रियात को हम ना समझें कि ये हमारे लिए हैं या हम उनको पसंद करें, तो हम डिसएग्रीमेंट शो करते हैं, डिसएग्री करते हैं उनसे। अब इस डायलॉग के अंदर आपको बताया जाए कि कैसे आप करते हैं। फ़हीम और नासिर का है डायलॉग। फ़हीम कहता है वी बिलीव होम्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन रोड्स। फ़हीम कहता है कि मुझे लगता है कि घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोड्स की निस्बत। नासिर कहता है आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक दे आर। नासिर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये हैं। फ़हीम यस दे आर, वो कहता है कि नहीं घर इंपॉर्टेंट है। एंड द गवर्नमेंट शुड बिल्ड मोर हाउसेज। फ़हीम कहता है कि मुझे लगता है कि घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आवाम के लिए, इसलिए हुकूमत को ज़्यादा घर बनाने चाहिए। नासिर आई डोंट थिंक सो द गवर्नमेंट शुड नॉट, मुझे नहीं लगता कि घर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को और घर बनाने चाहिए। फ़हीम येस इट शुड, फ़हीम कहते हैं नहीं उनको बनाने चाहिए। वी ऑल्सो थिंक दैट ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी फ्री, मुझे लगता है कि उनको बनाने चाहिए और मुझे लगता है कि तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बसेस वगैरह फ्री होनी चाहिए। नासिर आई डोंट थिंक इट शुड बी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। फ़हीम बट वी डू ऑल्सो वी थिंक कार ड्राइवर शुड पे मोर टैक्स। फ़हीम कहता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होनी चाहिए और कार ड्राइवर्स को ज़्यादा टैक्स देने चाहिए। नासिर नो सेंस दे शुड नॉट, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ़हीम दे शुड, यानी कि एक बंदा बात कर रहा है, दूसरा कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो कहता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं होना चाहिए, तो ये एक दूसरे की बात से मुत्तफिक ही नहीं है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट के एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। In the dialogue, the expression I don't think has been used a number of times. This is used to disagree. I don't think का मतलब है कि मेरा ये ख्याल नहीं है या मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। दिस इज़ यूज टू डिसएग्री, ये गैर मुत्तफिक होने का जाहिर करता है। इट्स नॉट अ वेरी पोलाइट एक्सप्रेशन। इन एडिशन टू दिस फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड। आई डोंट थिंक ज़्यादा ऑफेंसिव लगता है तो आप उसकी जगह और भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। आई एम अफ्रेड, आई डोंट, मुझे डर लगता है कि मैं ये नहीं कर सकूँगी। आई सी वट यू मीन बट, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या करना चाह रहे हैं लेकिन। ऑफ कोर्स नॉट,
बिल्कुल भी नहीं। डू यू रियली थिंक सो, क्या तुम्हें सच में लगता है? दे शुड नॉट, इस तरह के एक्सप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक भी हो सकता है अगर आपने किसी को स्ट्रांगली डिसएग्री करना हो। दीज आर ऑल्सो पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्री, सम स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन यूज फॉर दिस पर्पज। क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर टॉकिंग नॉन सेंस, आई डोंट एग्री, या फिर आप सिंपल नो भी कह सकते हैं। तो आपने जो पीछे मैंने आपको बताया, आपने एग्री के भी जो 5 आपके एक्सप्रेशन है वो याद कर लेने, और डिसएग्री के भी यहाँ से एक्सप्रेशन याद कर लें, ताकि अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लिखने के काबिल हों कि कौन से एक्सप्रेशन है डिसएग्री के और कौन से एग्री के। नेक्स्ट है कि अगर पीछे जो हमने फ़हीम और नासिर का डायलॉग पढ़ा उसमें बहुत ऑफेंसिव वर्क एक दूसरे को डिसएग्री करते हैं, लेकिन इसमें है कि पोलाइट एक्सप्रेशन भी यूज़ किए जा सकते हैं डिसएग्री करने के लिए। एग्जांपल, एक बेटा अपने बाप से मुखातिब होकर कहते हैं कि फ़ुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट प्लेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि फ़ुटबॉल का जो गेम है वो बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। फादर कहते हैं इट्स नॉट प्लेड अलॉट इन पाकिस्तान, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं खेला जाता। सन, डू यू रियली थिंक सो, क्या आपको सच में ऐसे लगता है? यानी कि उसका ख्याल है कि पाकिस्तान में भी खेला जाता है, लेकिन बाप को लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं खेला जाता, इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो भी सही ये पॉपुलर, तो पाकिस्तान में नहीं है। तो वो डिसएग्री करता है, उसमें बाप अपने बेटे से डिसएग्री करता है कि ये इतना पॉपुलर नहीं है, और बेटा अपने बाप से डिसएग्री करता है कि ये पाकिस्तान में नहीं खेला जाता है। तो ये एक पोलाइट तरीका था डिसएग्री करने का। अब एक्टिविटी नंबर 4 के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको आपको कहा गया कि सुइटेबल रिस्पॉन्स है इसका। मैनेजर टू द वर्कर, मैनेजर अपने वर्कर को कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिस हैप्स इन द फैक्ट्री। वो कहता है कि फैक्ट्री के अंदर जो भी नुकसान है उसके ज़िम्मेदार तुम हो। तो इसका पोलाइट तरीका क्या है, हम कह सकते हैं आई डू नॉट एग्री विद यू या आई डिसएग्री। ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा आई डू नॉट एग्री विद यू, क्योंकि वो सीनियर है, फॉर्मल में आ जाता है। तो फॉर्मल हम ने पहले भी पढ़ा था कि लॉन्ग एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा आई डू नॉट एग्री विद यू। टीचर टू द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को कहते हैं यू हैव फेल्ड इन द एग्ज़ाम बिकॉज यू डिड नॉट वर्क हार्ड। टीचर कहती है अपने स्टूडेंट को कि तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की। तो आप इसको लिख सकते हैं कि डू यू रियली थिंक सो, या स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया कि ये बुक मेरे स्टूडेंट की है, तो उसमें उसने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें लगाई, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ आपने वही लगाना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं डू यू रियली थिंक सो, कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है। शायद उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि उसने हार्ड वर्क किया हो, लेकिन उसका पेपर जो हो वो उस हिसाब से ना आया हो, और समटाइम्स आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर आ जाता है, या समटाइम्स घर में किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो पेपर देने के लिए जा ही नहीं पाता, इसलिए वो फेल हो जाता है। तो वो अपनी टीचर को कह सकता है कि डू यू रियली थिंक सो। फ्रेंड टू फ्रेंड, एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यू हैव टेकन माई बुक विदाउट माई परमिशन। वो कहते हैं कि तुमने बगैर इजाज़त के मेरी बुक ले ली है। तो वो कह सकते हैं ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। फादर टू सन, बाप बेटे से, यू हैव नेवर केप्ट योर प्रोमिसेस, तुमने कभी अपने वादों को पूरा नहीं किया। तो इसमें सन कह सकते हैं आई एम अफ्रेड यू आर रॉन्ग। अपने बाप को बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, लेकिन वो पोलाइट तरीके से इसलिए ऐसे कह सकते हैं आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, यू आर रॉन्ग, कि आप गलत हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आइदर एग्री और डिसएग्री। वो कहते हैं फॉलोइंग क्वेश्चन के जो नीचे क्वेश्चन उनके आंसर करें, एग्री और डिसएग्री, आप जैसा भी जवाब दें। दिस ईयर एग्ज़ाम पेपर वर वेरी ईजी, डू यू थिंक सो, इस साल के जो पेपर के अंदर जो पेपर था वो बहुत आसान था, क्या आपको लगता है? तो आप कह सकते हैं ओ येस आई एग्री, इट वाज वेरी इजी। डोंट यू थिंक द हाउसेज आर वेरी एक्सपेंसिव डीज, क्या आपको लगता है कि आजकल घर बहुत महंगे हो गए? एग्जैक्टली द प्राइसेस ऑफ हाउसेज आर मच हायर दीज डेज। तो आप एग्जैक्टली भी सिर्फ लिख सकते हैं, इससे भी आपको शो हो जाएगा कि आप एग्री कर रहे हैं। वाई डू नॉट वी हैव लंच टुगेदर, वो सवाल है कि आपको हम क्यों मिलकर खाना नहीं खा रहे। तो आप कह सकते हैं बिकॉज आई एम वेरी बिजी। हाउ अबाउट प्लेइंग अ गेम एट होम, तो आप कह सकते हैं येस आई एम रेडी फॉर इट। वाई डोंट वी डिस्कस अवर प्रॉब्लम, वो सवाल है कि हम क्यों अपनी जो मुश्किलात हैं वो दूसरे से डिस्कस नहीं करते। तो आपके
आप इसके आंसर में ये लिख सकते हैं, येस आई एम थिंकिंग टू, कि मैं भी यही सोच रही हूँ, कि मैं आपसे एग्री करती हूँ कि क्यों हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 के नीचे है कि रीड द फॉलोइंग डायलॉग केयरफुली। द डायलॉग इज़ अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट फारूक। इस डायलॉग के अंदर एक डॉक्टर और पेशेंट है जिनके दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है। ये आपने खुद पढ़ लेना है, मैं आगे इसके जो क्वेश्चन है वो करवा देती हूँ। रीड द सेम डायलॉग वंस अगेन एंड मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। वो कहते हैं कि आपने डायलॉग पढ़ा, अब आप बताएं कि क्या इसमें ट्रू है और क्या फॉल्स है। डॉक्टर एडवाइसेस फारूक टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो हमने पढ़ा कि वो उसको रेगुलरली नहीं कहता कि आप मेडिसिन लें, तो ये होगा फॉल्स। फारूक स्मोक्स 10 और 15 सिगरेट डेली, तो ये फॉल्स। वो 10 से 15 सिगरेट रोज़ाना नहीं पीता था। फारूक इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग एक्सरसाइज फॉन्ड ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज डेली, तो वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज का आदी नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। फारूक ऑलवेज़ फील हंग्री, फ़ारूक को हमेशा भूख लगती थी, इसलिए ये ट्रू है। फ़ारूक इज़ फिज़िकली फ़िट क्रॉस, वो फिज़िकली फ़िट नहीं था। नीचे एक्टिविटी नंबर 7 में आपको कहा गया है कि आप सपोज़ करें कि आप फ़ारूक हैं और डॉक्टर की सजेशन के जवाब में आप उसका अगर एग्री करते हैं तो उसका रीज़न करें, डिसएग्री करते हैं तो उसका रीज़न दें। एग्जांपल, डॉक्टर यू डू नॉट नीड मेडिसिन, जस्ट लेस फूड मोर एक्सरसाइज। वो कहते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की, बस आप खाना कम खाएं और एक्सरसाइज ज़्यादा करें। फ़ारूक अगर एग्री, हम उसका एग्री करके जवाब दें तो ऐसे बने, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, ठीक है मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मैं खाना कम खाऊंगा, एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा। और डिसएग्री करना तो वो कह सकते हैं, आई सी वट यू मीन, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आई डोंट गेट टाइम, आई एम ऑलवेज बिजी, लेकिन मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चला, इस पहले सेक्शन में जो एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट है, आपने क्या याद करना है, सिर्फ ये कि आपके जो 5 एक्सप्रेशन हैं एग्रीमेंट के, वो आपने याद कर लेना है, और जो 5 या 7 आपके डिसएग्रीमेंट के एक्सप्रेशंस हैं वो आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। बस पूरे सेक्शन में यही है, और बाकी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं इस हवाले से, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यही सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा सकता है कि जैसे इधर हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे आपको और कहा जाएगा इसको एग्री करें या डिसएग्री करें, तो आपको जब एक्सप्रेशंस याद होंगे तो आप उनका जवाब लिख लेंगे। तो बस इसमें से यही है कि आप एग्री डिसएग्री के एक्सप्रेशन याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेक्शन बी करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।